जहां नगर निगम के सभी वार्ड पार्षदों ने पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंदोलनकारियों ने कहा कि पूर्व में हुए घोटाले का राज्य सरकार केंद्र सरकार जांच करे, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। द्वारा जांच प्रतिवेदन में नगर निगम के वित्तीय अनियमितता की पुष्टि की गई, साफ साफ दिया हुआ नगर जिला कलेक्टर का दिया हुआ है कि वित्तीय अनियमित लगभग सबको ज्ञात हो गया है। हालात के बारे में मुझे ये कहना है कि जो लंबे अरसे से जो अनियमितता है वो उसकी जांच हो, और अब कोई भी पार्षद हो या कोई भी मेयर हो, पूर्व हो, जो भी हो, अब नियमित पर चलने का अब सुधरने की भी सलाह दी जाती है। अब गलती छोड़ दीजिए, नहीं तो जनता आपको छोड़ दे। बस यही मेरा सबसे गुजारिश है आप लोग से भी है कि शहर आपका से जो ऊपर के पद पे रह करके अपनी जीवन का सबसे संपूर्ण और महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ा हो और सेकंड आया हो और 55,000 पूरे गया से वोट लेने के बाद वो व्यक्ति निगम में अगर लगा हुआ है तो इसके पीछे कारण सबसे बड़ी ये है कि वो संपूर्णतः पूरे निगम को अपने अंतर्गत में लेकर के चलाने का प्रयास और उनके तरह से चले और सारा जितना भी माहौल बने वो उनके मातहत बने। हमको तो शर्म आती है जब हमारे आम जनता जब ये बोला करते हैं कि हमारे जो जीते हुए मेयर हैं वो जब तक हमारे पूर्व डिप्टी मेयर किसी शब्दों का इस्तेमाल न कर दें या वो किसी तरह का कोई लिख के न दे दें तब तक न वो पढ़ेंगे और न कुछ बोलेंगे। अरे हम भी आपको वोट दिया है, हमें भी आघात पहुंचती है। आप समझे, अपनी गरिमा को समझे। मैं आपको वोट देकर के वहाँ तक लाया हूँ, आम जनता पूरे गया शहर आपको वोट दी है, आप अपनी गरिमा को इतना नीचे कैसे गिरा सकते हैं? आए दिन पेपर में लिखा हुआ रहता है कि डिप्टी मेयर द्वारा तब मेयर को बनाया गया। अरे भाई आश्चर्य है, और हम सब जो वोट दिया वो हम डिप्टी मेयर के कहने पे वोट दे दिया। हमारी सोच थी आपको बनाने का, आप डिप्टी मेयर की तरफ क्यों जा रहे हैं भाई? आप उन्हें छोड़े। आपके साथ डिप्टी मेयर के पद पे आ गई हैं श्रीमती चिंता देवी, उनके साथ मिले, उनके साथ मिल करके हम पार्षदों के साथ मिले और मिल करके कार्य करें। अन्यथा अगर वो आ रहे हैं तो कम संपूर्णतः ये बात आप समझ लें कि बस वहाँ घोटाले का अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और प्रवेश करने का सबसे मुख्य वजह ये है कि जितनी भी फाइलें जो बिल्कुल ही प्रत्यक्ष रूप से दर्शाती है कि हम यहाँ पे घोटाला किया है, उसको घुस करके फाइल को हम निरस्त करके किसी तरह से मामला को हम पन्ना निकाल के दूसरा पन्ना उसमें सेटल कर दे ताकि वो मामला समाप्त हो। ये उनकी सोच है, लेकिन हम पार्षद ये नहीं करने देंगे। घोटाले की बात कही जा रही है। पूर्व में 2017 से 22 में भी जो पार्षद जीते हुए थे वो पार्षद 17 से 22 के बीच में क्यों नहीं आवाज़ उठाए, इस तरह का पीसी क्यों नहीं किए, आज क्यों? हाँ, ये इसलिए कि हम मर्द हैं भाई जी। हमारी आवाज़ जब निकलती है तो मैं टूटता नहीं हूँ और न बिखरता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी मर्द हैं जो बिखर जाया करते हैं। मैं अकेला शख्स, धीरे धीरे और भी लोग थे, लेकिन लोग एक दूसरे से जुड़ाव नहीं थी, क्योंकि उस समय आम जनता नहीं चुनती थी मेयर और डिप्टी मेयर को। वहाँ पे चुनती थी कौन? तो आपके जितने भी जीते हुए पार्षद होते थे। मजबूरी चुप्पी साथ दी, मजबूरी नहीं थी, उसका कारण एकाकीपन थे। हमारा अकेला था, मैं अकेला होकर के किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन अगर करता, आप अगर याद होगा तो हमारे वार्ड संख्या 13 के पार्षद राहुल कुमार जी, उन्होंने जब ऑब्जेक्शन किया था तो मात्र उसका एक जगह ऑब्जेक्शन लिखवा करके और उसके बाद फिर उसको स्थगित कर देंगे, मामला खत्म। ये जब भी कुछ बोलते थे तो प्रोसीडिंग में ऑब्जेक्शन नहीं आती थी। एक दूसरा, अब आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसको आप समझने का प्रयास अगर करते हैं तो उसको अवश्य आप करें। हम जीते हुए जितने भी नए पार्षद हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि अगर मेयर या पूर्व डिप्टी मेयर अगर आपसे हस्ताक्षर बनवाते हैं तो जो लिखा हुआ है, जैसे अगर ये लिखा हुआ है, इसके नीचे ही हस्ताक्षर आप करें और इसे पढ़ के समझ के करें। ये दूसरा पन्ना यानी पलट के नहीं, एक नए पन्ने पे अलग से अगर वो हस्ताक्षर करवाते हैं
तो मैं निवेदन करूंगा न करें, क्योंकि ये 3 कॉपी में कराता है वो आदमी, और करा करके इसी पन्ने को दूसरे लेटर में अटैच करके और वो आगे बढ़ा देता है दूसरे